दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वॉज वर्ड को लेकर। किसकी बात करेंगे? वॉज वर्ड। क्या है ये? नो एक्शन वर्ड्स। यस, हमने लास्ट वीडियो में इज एम आर का प्रयोग करना सीखा था, तो आज हम सीखने जा रहे हैं वॉज वर्ड। वॉज यानी कि था, थी। वॉज यानी कि था, थी। हिंदी में वो बात करें, वर, थे, थी। वहां एक लड़का था, वहां एक लड़की थी, वहां दो लड़के या दो से ज्यादा लड़के थे, वहां दो या दो से ज्यादा लड़कियां थीं। यानी कि सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर आएगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। देखो दोस्तों, वॉज वर्ड का यूज करने के तीन तरीके हैं। तीन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है वॉज वर्ड को। इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तीन अलग अलग हैं, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि पास्ट की बात है, था, थे, थी आना चाहिए लास्ट में। क्या वे तुम्हारे दोस्त थे? थे आ रहा, देखो क्या ऐसा था, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि वे तुम्हारे दोस्त थे, हाँ में कह रहे हैं, हाँ भाई थे वो, तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक हो जाएगा। पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी हम इसको बोलते हैं, राइट? यस। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बल्कि नकारात्मक है ना, नकारात्मक वाक्य। ना कर रहे हैं हम, वो मेरे दोस्त, वे मेरे दोस्त नहीं थे, वह मेरा भाई नहीं था, है ना, मैं वहां नहीं था, वे घर पर नहीं थे, नहीं था। क्या ऐसा था? ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो ये तीन नेचर के सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए पहले हम एक नजर डाल लेते हैं इनके फॉर्मूलाज पर, उनके बिहाफ पे फिर हम सेंटेंसीफाई इनको करते हुए चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरोगेटिव में क्या आएगा? देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, वॉज वर्ड। उसके बाद हमने क्या लगा देना है? सब्जेक्ट लगा देना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज दैट ओके? उसके बाद हम पॉजिटिव की अगर बात करें, देखो पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाएगा इसके, बल्कि उल्टा अदला बदली हो जाएगी इनकी। पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की हम बात करें तो वॉज वर्ब के बाद हम नोड लगा देंगे, बाकी सारा हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, वॉज वर्ब, यहाँ भी वॉज वर्ब लगा दिया। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव है, नेगेटिव में हमने क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट से पहले नोड लगा देना है, यानी कि वॉज वर्ब के बाद में हमने क्या लगा दिया है? नोट एक्स्ट्रा लगा दिया और ऑब्जेक्ट करके इसको फॉर्मूला को लॉक कर दिया। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूला बन गए। इंटेरोगेटिव के हैं वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव के हैं सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब इनके बिहाफ पर देखो, ये है हमारे सेंटेंस की जान। अगर हमारे सेंटेंस को, हमें सेंटेंस बनाना सीखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें ये तीन फॉर्मूलाज याद करने हैं वॉज वर्ब के। हमें हमारा वॉज वर्ब जो हमारे टिप्स पर हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी इट विल बी फॉर अस टू यूज वॉज वर्ब इन सेंटेंस, इन नो एक्शन सेंटेंस द मस्ट। ओके, वी कैन से। तो चलिए अब हम सेंटेंसीफाई करते हुए चलते हैं। क्या वह खुश थी? अब थी है, देखो वह सिंगल है, तो माइंड में देखो घंटी बजी ना कि वॉज आएगा, थी है, ठीक है। तो द सेम, तो क्या वह थी, तो इसका मतलब वॉज वर्ब में से पहले है। सबसे पहले देखो, मैं सिस्टम से ही चलना है। सबसे पहले सेंटेंस देखो, क्या वह खुश थी। क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? इंटेरोगेटिव, माइंड में आएगा इंटेरोगेटिव, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें सेंटेंस को जो है स्ट्रक्चर करना है। तो अब देखो उस वॉज वर्ब में से वह सिंगल थी, तो वो हो जाएगा वॉज, वह, शी, थी, क्या थी? खुश थी, हैप्पी, तो क्या कहेंगे? वॉज शी हैप्पी। अब पॉजिटिव में वह खुश थी, वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। वह खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी। नॉट लिखा है, वह खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम घर पर थे? क्या तुम घर पर थे? वर यू एट होम? क्या तुम घर पर थे? क्या वर तुम थे तो वर आएगा ना। वर तुम, यू कहां पर? घर पर, एट होम तुम थे, यू वर एट होम, यू वर नॉट एट होम। ठीक है क्या? वर यू एट होम, यू वर एट होम, you were not at home, not at home, you were not at home।
क्या वे इंग्लैंड थे? क्या वे इंग्लैंड थे? इंग्लैंड थे कि इंग्लैंड में थे? वर दे, देखो ये भी यहां पर भी वर आएगा, ज्यादा है ना वर, दे ज्यादा है, प्लूरल है तो वर आएगा। वर दे इन इंग्लैंड? दे वर इन इंग्लैंड? दे वर नॉट इन इंग्लैंड? ओके, लाइक दैट। Were they in England? They were not in England. They were not in England. Next sentence. क्या राहुल गुंडा था? था भाई, मैंने भी देखा, गुंडा नहीं करता था वो गुंडा। Was राहुल हुलिगन? Was राहुल हुलिगन? राहुल गुंडा था? राहुल वॉज हुलिगन? नहीं था भाई, नहीं था, ना ना ना, शरीफ था बेचारा। राहुल वॉज नॉट हुलिगन। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। ऐसे ही दोस्तों, जैसे ही मैंने 4 सेंटेंसेस बनाए यहाँ पर, इंडायरेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव के, ऐसे हजारों सेंटेंसेस आप चुटकी बजाते ही क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूलाज माइंड में बल्कि आपके फिक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अगर आप इनको मेमोराइज कर लेते हो माइंड में forever, then definitely you are gonna get benefit of using was were and take the benefit of speaking English as well, like that. Okay, चलो दोस्तों, कुछ और ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सेंटेंसेस की। ठीक है, was were के। ठीक है, क्या वह शहर में था? Was he in the city? He was in the city. He was not in the city. क्या तुम्हारा भाई बीमार था? Was तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट है your brother, was your brother sick? Your brother was sick. Your brother was not sick. क्या वे समय के पाबंद थे? Were they punctual? punctual होता है समय का पाबंद, punctual. punctual क्या होता है? समय का पाबंद, समय पे काम करने वाला, that is punctual. क्या तुम पंक्चुअल थे? Were you punctual? You were punctual. You were not punctual. क्या तुम्हारा दोस्त एक भूत था? Was your friend a ghost? Your friend was a ghost. Your friend was not a ghost. Okay? Yeah. क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? Were they your relatives? They were your relatives. They were not your relatives. क्या तुम कल उनके साथ थे? उनके साथ। Were you? क्या तुम थे? देखो थे आ रहा भाई, वर आएगा, सिंपल सी बात है। Were you with them? उनके साथ, with them. Yesterday, कब? कल की बात कर रहे हैं। Were you with them yesterday? You were with them yesterday. You were not with them yesterday. क्या वे संख्या में 5 थे? Were they 5 in numbers? They were 5 in numbers. They were not 5 in numbers. क्या तुम्हारी बहन उस समय मार्केट में थी? Was your sister in the market that time? Your sister was in the market that time. Your sister was not in the market that time. तो दोस्तों, ये था was were का यूज। इफेक्टिवली कैसे was were के सेंटेंसेस बनाने हैं डिफरेंट वेज में, हमें वो सारा किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूलाज पे दोस्तों, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव का, नेगेटिव के। ये जो फॉर्मूलाज हैं, अगर हमारे ये बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाते हैं, सेट बैठ जाते हैं, हम इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी, तो नो लॉन्गर वी आर गोना फॉरगेट देम इन लाइफ एंड वी विल बी एबल टू स्टार्ट speaking English, to make sentences all about was were in no action ways, right? जैसे वह था, क्या वह था, वह नहीं था, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।